लेटेस्ट हैं, थोड़ा सा ठंडा है माहौल, क्या वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह यह है कि जो पैसा आपके सीआईए इस मुल्क के अंदर जो है साम्यवाद विरोध के दाम पर खर्च करती थी, वो पैसा अब आपके संघ नियोजित सरकारें ले रही हैं, और साम्यवाद का जिस तरीके से आपके मीडिया के अंदर, मीडिया के बाहर दुष्प्रचार किया जाता है, उसका असर जनता के ऊपर हुआ है। और जनता जो है उस तरीके से कि चरवाहे से नाराज होकर भेड़ों ने कसाई के सामने सर कर दिया, उसी तरीके से इस देश की जनता की हालत है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, शोषण, अत्याचार बढ़ा है, उस तरीके से आपके किस तरीके से आम आदमी अपना इस मुल्क के अंदर गुजर बसर कर रहा है, वो अद्भुत है। एक जमाने में विपक्ष काफी मजबूत हुआ करता था, आज ना के बराबर कहा जा सकता है, क्यों? उसका मुख्य कारण ये है भैया कि आपके पहले वैचारिक लड़ाई होती थी, अब आपके जातियों के आधार के ऊपर लड़ाई हो रही है, या आपके जातियों के समूहों के को इकट्ठा करके सरकार बनाने का काम जब से शुरू हुआ, तो विचारधारा और वैचारिक स्थिति दोनों खत्म हो गई। इस वजह से वाम ब्लॉक भी कमजोर हुआ और विपक्ष भी कमजोर हुआ। लेकिन इस दौर में एक नई भी बात देखने को आई है कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, वो आपके गांव-गांव, गली-गली दौड़ के जिस तरीके से संघ आयोजित सरकारों का विरोध कर रहे हैं, वैसी क्षमता की विपक्ष के किसी नेता में नहीं दिखाई देती। क्या बामदल यूपी में कितनी सीटें लड़ा रहा है? लगभग 10 सीटें हम लड़ाएंगे, जिसमें हम घोसी अनाउंस कर चुके हैं, बांदा अनाउंस करने जा रहे हैं, और तुम्हारे आजमगढ़ के लालगंज की सीट हम लड़ाने जा रहे हैं सुरक्षित। दूसरी विधानसभा उपचुनाव भी हम लड़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बात आप महसूस करते होंगे कि जो काम के घंटे कम्युनिस्टों ने 8 कर दिए थे, वो काम के घंटे 16 हो गए हैं विभिन्न ऑफिसों में, और 24 घंटे भी हो गए हैं कि रात को भी आपके फोन आता है कि आप ये कंप्यूटर से करके भेजिए, जबकि काम के पैसे मिलते हैं 8 घंटे के। तो हमारे विचारों की कमी का जो दुष्प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा है, तो हम चाहते हैं कि वैचारिक युद्ध संघ और पूंजीवाद से और दारी के जो एजेंट हैं उनसे कायदे से लड़ लिया जाए। इसी वजह से अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट पर हमने अरविंद सेन यादव जी को मैदान में उतारा है। अच्छा, ये वैचारिक लड़ाई या वैचारिक युद्ध में सोशल मीडिया की भूमिका पर नहीं, सोशल मीडिया की आपके देखिए 2 तरीके की सोशल मीडिया है। एक आपके स्वतः आत्मसम्मान के लिए जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है भाजपा के आईटी सेक्टर के गुलाम और आपके 8,000 10,000 रुपए के नौकर हैं, तो वो आपके सिर्फ आपके उनका दुष्प्रचार करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सोशल मीडिया को इसी वजह से सरकार नियंत्रित कर रही है कि जो स्वार्थ सुखाय के आधार पर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उससे सरकार को सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अच्छा, अभी ठीक 1 घंटे पहले बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन, डिप्टी सीएम आते हैं ब्रजेश पाठक, संजय राय क्षेत्रीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के आते हैं। ये दोनों नेता और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सोशल मीडिया को एक मजबूत स्तंभ मान रहे हैं और बनाने जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ाने के लिए। ऐसे में सीपी क्या आगे कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपना नहीं, देखिए, जैसे आपके विपक्ष के लोग या उनकी सरकार के विरोध में जो भी लोग लिख रहे हैं, वो जेलों में जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। जबकि आप चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, उस पे आपके अनाप शनाप उल्टा सीधा लिखने वाले आईटी सेल के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई आपके भाजपा शासित सरकारों में नहीं होती है। और जो उन्होंने धर्म नाम का जो है लबादा ओढ़ रखा है, उससे जनता को भेड़िए ने धर्म का रूप धारण कर लिया है। उसके तहत जो है आपके आम जनता को भुखमरी के कगार के ऊपर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी सरकार अगर न बनी होती, तो आपके कम से कम अब तक 20 लाख लोग नौजवानों को रोजगार सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही दिया जा सकता था। वकील साहब, एक हमारा सवाल है
कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत हासिल की तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, तो क्या लोकसभा के चुनाव में उसी तरीके से यदि यूपी में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतती है तो क्या योगी आदित्यनाथ को भी बदल दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक ही काम दिया है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की माला सुबह से लेकर शाम तक जपो। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई काम नहीं, ना कोई निर्माण का काम है और न विकास का काम है। रणदीप जी, पूर्वांचल में कभी कम्युनिस्ट का बड़ा दबदबा था, कई बड़े नाम हुए